नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। जी हां, कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, देश में कोरोना महामारी की स्थिति में धीरे धीरे सुधार जारी है। देश में अब कोरोना के रोजाना मामले 50,000 से कम हो चुके हैं, तो वहीं मौतों की संख्या भी एक दिन में 1,000 तक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 48,786 नए मामले सामने आए हैं। तो इस दौरान देश भर में कोरोना संक्रमण के कारण 1,005 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कामयाबी, वैज्ञानिकों की पकड़ में आया डेल्टा प्लस वेरिएंट, उच्च स्तरीय लैब में किया गया कल्चर। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान होने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों को एक और कामयाबी मिली है। दरअसल उच्च स्तरीय लैब में डेल्टा प्लस वेरिएंट को कल्चर करने में वैज्ञानिक सफल रहे हैं, जिसके बाद इस वेरिएंट का इंसानों पर होने वाले असर का पता लगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए चूहों की एक प्रजाति को डेल्टा प्लस से संक्रमित किया गया है। साथ ही कोरोना की डबल म्यूटेशन से निकले डेल्टा और फिर उसमें से बाहर आए डेल्टा प्लस के बारे में काफी सीमित जानकारी है। ऐसे में ये जानकारी मिलना वैज्ञानिकों के लिए काफी बड़ी बात है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आम आदमी के लिए मोदी कैबिनेट ने किया बड़ा ऐलान, अब लोगों को मिलेगी ये सुविधाएं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दी गई है। साथ ही देश में गांव-गांव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी दे दी गई है। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19,000 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी मिली है। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के कारण 6,28,00,000 करोड़ की मदद का जो खाका तैयार किया था, उसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जून से नवंबर तक सरकार ने मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत इस बार मई से नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलेगा। इसके लिए 93,000 करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं। वहीं पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डीएपी खाद यूरिया का दाम नहीं बढ़े, इसके लिए 14,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इसके साथ ही 97,000 करोड़ रुपए बिजली व्यवस्था सुधार के लिए 1,22,000 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट सुविधा भी दिए गए हैं। यह आत्मनिर्भर भारत का चौथा पैकेज है जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सुकन्या, एनएससी, पीपीएफ, किसान विकास पत्र जैसी छोटी बचत योजनाओं पर आज से इतना मिलेगा ब्याज, यह है ब्याज की नई दरें। जी हां दोस्तों, ब्याजकर्ताओं को संतोष देने वाले एक निर्णय के तहत सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी, लोक भविष्य निधि पीपीएफ जैसी लघु बचत योजनाओं पर 1 जुलाई से शुरू होने वाली दूसरी तिमाही के लिए ब्याज दरों को पूर्ववत रखा है। वित्त मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 की 1 जुलाई 2021 को शुरू होकर 30 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली दूसरी तिमाही के दौरान विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दर मौजूदा पहली तिमाही 1 अप्रैल से 2021 से 30 जून 2021 में लागू दरों पर नहीं रहेगी। बता दूं कि इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 7.6%, एनएससी पर 6.8%, पीपीएफ पर 7.1%, 5 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 7.4%, बचत जमा पर 4% और किसान विकास पत्र पर 6.9% ब्याज दरें निर्धारित की गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना की होंगे नए उप प्रमुख। जी हां दोस्तों, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। एयर मार्शल चौधरी वर्तमान में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावेदार के बालिग होने का इंतजार नहीं किया जा सकता।
जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावेदार के बालिग होने का इंतजार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के कारण उसके परिवार के समक्ष आया तत्कालीन वित्तीय संकट ही अनुकंपा नियुक्ति का एकमात्र आधार है। यदि अनुकंपा नियुक्ति के दावे में देर की जाती है तो ये माना जाएगा कि तात्कालिक वित्तीय संकट समाप्त हो चुका है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आम आदमी के लिए बुरी खबर, एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़े। जी हां दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर ग्राहकों को तगड़ा झटका लगा है। इंडियन ऑयल ने दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के रेट 1 जुलाई 2021 से बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने एक सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए और 50 पैसे की वृद्धि की है। इससे 809 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर अब 834 रुपए और 50 पैसे में मिलेगा। इसके साथ ही 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के रेट भी 1 जुलाई 2021 से बदल गए हैं। इसके रेट में 76 रुपए और 50 पैसे का इजाफा किया गया है। अब यह 1550 रुपए में मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। गुड न्यूज, बच्चों पर ज्यादा असर नहीं होगा, तीसरी लहर का स्वास्थ्य मंत्रालय ने कही यह बात। जी हां दोस्तों, बच्चों में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर भय की स्थिति बनी हुई है, खासकर कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर। लेकिन बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ज्यादातर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और कभी कभार ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। कोरोना की दूसरी लहर पहले की अपेक्षा ज्यादा घातक साबित हुई है। इस लहर के दौरान कोरोना पॉजिटिव बच्चों की संख्या भी अधिक देखी गई है। इस वायरस का बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से जुड़े कई सवाल मीडिया में उठाए गए थे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। WHO की चेतावनी, वैक्सीन लेने से पहले नहीं करें इस दवा का इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, कोविड-19 के खिलाफ 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बाजार में उपलब्ध वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि टीकाकरण के बाद उससे हल्का या मध्यम साइड इफेक्ट होता है। टीकाकरण के बाद सबसे आम लक्षणों में शरीर का दर्द शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक साइड इफेक्ट्स जैसे दर्द, बुखार, सिर दर्द या मांसपेशी में दर्द को काबू करने के लिए टीकाकरण के बाद पेन किलर या पैरासिटामोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वैक्सीन लगवाने से पहले इनका इस्तेमाल नहीं करें तो ही अच्छा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश में जल्द शुरू हो सकता है बच्चों का टीकाकरण, कंपनी ने सरकार से मांगी अनुमति। जी हां दोस्तों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को जल्द एक और वैक्सीन मिल सकती है। देश में बहुत जल्द 12 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो सकता है। दरअसल जायडस कैडिला ने 12 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए DNA वैक्सीन बनाई है। कंपनी ने तीसरे फेज का ट्रायल पूरा कर लिया है और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन के राष्ट्रपति की विरोधी देशों को चेतावनी, बोले चीन की तरफ आंख उठाने वालों के काट दिए जाएंगे सिर। जी हां दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शताब्दी समारोह के मौके पर दिए गए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भाषण में जहां देशवासियों को शुभकामनाएं दी गई, वहीं विरोधियों के सिर काट देने वाली बात भी कही गई है। दरअसल दोस्तों, थिएनआनमन चौक पर दिए गए अपने भाषण में उन्होंने देश के लोगों द्वारा बनाई गई एक नई दुनिया की सराहना भी की है। वहीं उन्होंने अपने विरोधी देशों को साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा कि देश को धमकाने की कोशिश करने वाली विदेशी ताकतों के सिर काट दिए जाएंगे। थिएनआनमन चौक पर चीन के लड़ाकू जहाजों के फ्लाइंग पास से शुरू हुए इस समारोह में उन्होंने कहा कि वो चीन की सैन्य ताकत को बढ़ाने और ताइवान, हांगकांग और मकाऊ को वापस अपने साथ मिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वही आक्रामक रुख दिखाई दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश के इन राज्यों में इस प्रकार से रहेगा मौसम, जारी हुआ अपडेट। जी हां दोस्तों, मानसून का मिजाज इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली गर्मी से झुलस रही है, वहीं देश का अधिकांश हिस्सा मानसूनी बारिश से भीग रहा है। कई दिनों से बिहार में लगातार बारिश जारी है, तो वहीं 1 जुलाई को भी बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना समेत देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली वालों को अभी मानसून का और इंतजार करना पड़ सकता है। मानसून की ताजा स्थिति की बात करें तो यहां 7 दिन पहले राजस्थान के बाड़मेर तक मानसून पहुंच गया है, लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना 7 जुलाई तक नहीं दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
किसान आंदोलन पर हरियाणा सरकार ने दिया सख्ती का संकेत, 3 टोल प्लाजा भी खुलवाए। जी हां दोस्तों, हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 7 माह से चल रहे आंदोलन को पूरी तरह राजनीतिक मानते हुए प्रदेश सरकार अब सख्ती के मूड में है। इस आंदोलन की वजह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है तथा आसपास के लोगों को आवागमन में दिक्कतें आ रही है। सरकार का कहना है कि आंदोलन स्थल आपराधिक वारदातों का केंद्र बनता जा रहा है। प्रदेश सरकार का मानना है कि राज्य के वास्तविक किसानों का इस आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है, वे आंदोलन में भागीदार भी नहीं है। पंजाब चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने की मंशा से कांग्रेस इस आंदोलन को चलवा रही है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 3 टोल प्लाजा भी शुरू करवा दिए हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।